11 दिसंबर 1948 को जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रांतीय रक्षक दल का शुभारंभ किया गया था, जहां इस दल ने जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई को लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हाल ही में हुए 11 दिसंबर 2020 को जो स्थापना दिवस मनाया जाना था पीआरडी जवानों द्वारा और इनके संगठन के अध्यक्ष राम नरेश यादव द्वारा, लेकिन वो नहीं मना पाए और उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन पर कई गंभीर आरोप प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने भी लगाए हैं, जिस कारण से उनकी गिरफ्तारी हुई। ये जानते हैं कि आखिर वो वजह क्या थी और जो उनकी मांग, जो डिमांड रही है शुरुआती दौर से अभी तक, जो मौजूदा सरकार भी रही है, जिससे कई पत्राचार इन लोगों ने किए, लेकिन इनकी मांगों पर क्या विचार हुए इन्हीं से जानते हैं। और स्थापना दिवस पर जिस तरह से प्रांतीय रक्षक विभाग के गंभीर आरोप की वजह से गिरफ्तारी हुई, आखिर वो वजह क्या थी? सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश अपना पहुंचाना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 1948 को हमारे विभाग की स्थापना हुई। तब से हमारा विभाग बराबर 11 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाता आ रहा है। इस वर्ष एक षड्यंत्र के तहत जो है हमें कुछ जानकारी नहीं थी, जैसा कि पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि पीआरडी जवानों द्वारा कई बार हम लोगों ने जो है शासन प्रशासन से अपनी भाइयों के हित के लिए, हमारे 80,000 जो भाई हैं उनकी रोजी रोजगार के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे और सरकार की संज्ञान में लाते रहे। आज जब हमारा 72 वर्ष बीत गया, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे पीआरडी जवानों को रोज़गार मिलने लगा। उस खुशी का इजहार करने के लिए 11 दिसंबर 2020 को जो है हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि इस बार योगी जी के आशीर्वाद से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे अधिकारी हैं, अजातशत्रु शाही जी हैं, माननीय डिम्पल वर्मा जी हैं और सीपी सिंह जी हैं, जिन अधिकारियों के बदौलत हमारे जवानों को रोज़गार मिला और हमारे हर चौराहे पर पीआरडी के जवान कोरोना काल में भी इतना दुर्घटनाग्रस्त हुए, सब कुछ हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, बराबर पुलिस का सहयोग किए। तो उस पहचान के लिए हमने ये सोचा था कि 11 दिसंबर को खुशी में हम अपने जन्मदिन पर सभी उच्च अधिकारियों को और जिनके आशीर्वाद से हम लोगों को एक रोज़गार मिला है, उनको मैं एक एक अंग वस्त्र भेंट करूंगा और अपने माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस जी जो ये हैं, इनके जो है सपनों में और इनकी अगुवाई में, इन्हीं के पद चिन्हों पे चल के जो पीआरडी आज कुछ भी हो, भले ही पैसा नहीं मिलता है लेकिन सम्मान मिलता है, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा था नेता सुभाष चंद्र बोस जी की एक तस्वीर भेंट करूंगा और एक एक साल लोई जो है गरम भेंट करूंगा अंग वस्त्र के रूप में। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था, जैसे ही मैं रायबरेली से लखनऊ मेन गेट पे पहुंचा, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत मुझे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया एडिशनल एसपी द्वारा। तो उनसे हमने बताया कि सर मेरा आरोप क्या है, मेरा अपराध क्या है, मुझे कुछ बताया जाए। एसपी साहब ने कहा हम आपसे आलमबाग थाने में चल के बात करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनको बाद में मुझे ये पता चला पुलिस विभाग द्वारा कि आपके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई हैं, आप यहाँ आए हैं, यहाँ जो है मुख्यालय का फूंकेंगे, आग लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा हुजूर, अगर हम लोग आपके साथ थाने में ड्यूटी करते हैं, आपकी बदौलत हमारी पहचान बनी है और आज हमारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन में लोग खुशी का इजहार करते हैं या कहीं आग लगाते हैं? तो उन्होंने कहा है कि आपके प्रमुख सचिव द्वारा ये कहा गया है कि राम नरेश यादव 1000 आदमी लेके आ रहे हैं, अगर हमको एंट्री नहीं दी जाएगी तो मैं निदेशालय में आग लगा दूँगा। इस षड्यंत्र के तहत मुझे जो है अरेस्ट किया गया और आलमबाग थाने में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर बंदी बना के रखा गया। जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से आप लोगों को ही स्थापना दिवस नहीं मनाने दिए गए, तो अगला कदम आप लोगों के जो एसोसिएशन है पीआरडी मानदेय वेलफेयर जो आपकी संस्था है, इसकी तरफ से क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? सर, मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक जी हैं और माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने भी सहानुभूति हमारे
विभाग के ऊपर दया दृष्टि दिया है और उनकी सरकार में रहते हुए हम लोगों को जो रोजी रोजगार मिला, हमारा जो पहचान मिला, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तो हमको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हमारा विभाग हमको देना नहीं चाहता है। बल्कि मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि हमारे यहाँ के उप निदेशक आज़ाद शत्रु शाही जी ने एक सफ़ेद कागज़ पर स्केच पेन से जो है लिखा है अपने हाथों से, और लिखने के बाद एक रायबरेली के दिनेश कुमार हैं और एक जो है हरदोई के हैं, इन लड़कों के द्वारा पोस्टर चिपका करके पहले उसको फ़ोटो खींचा गया, उसके बाद मेरे ऊपर ये साजिश रची गई कि ये आ रहे हैं, ये लेटर लगाया गया। इस तरीके की साजिश रच करके मुझे अरेस्ट कराया गया, जो एक इस आज के युग में भी और पूर्व में भी बड़ा चिंताजनक है कि हम अपना जन्मदिन मनाने आए और मुझे जेल में डाल दिया गया। इसके लिए मैं मानहानि का दावा भी करूंगा इन दोनों अधिकारियों के ऊपर जिनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। अब भी वो कागज़ जो है स्टोर में रखा है, वो किसके हाथ का लिखा हुआ है और कहाँ से वो कागज़ आया है। जब मेरा जन्मदिन था तो ऐसी स्थिति में हम आग कैसे लगा सकते हैं, यह एक चिंताजनक बात है। और ये सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए हमारे पीआरडी जवानों का शोषण किया जा रहा है। कई बार सरकार ने भी कहा है कि युवा कल्याण को जो है हम शिक्षा विभाग में मर्ज करेंगे और पीआरडी को आईपीएस अधिकारी दिया जाएगा। और राजनाथ सिंह जब यहाँ आए थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि जैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों बन जाती हैं, हम पीआरडी जवानों का जो है उद्धार करेंगे। आज 72 वर्ष बाद हम लोगों को जो सरकार ने दिया, लेकिन हमारे युवा कल्याण विभाग के अधिकारियां हमारा शोषण के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और अब भी षड्यंत्र रच रहे हैं कि इनको विभाग से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने सांसद को क्यों बुलाया, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों आमंत्रित किया, इसके लिए जो है इनको सज़ा दी जाएगी, इनको विभाग से बाहर किया जाएगा और इनको अब जो है कोई उचित कार्य और जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की साजिश जो है, मतलब इस पे आप लोग मानहानि करने वाले? इसमें मानहानि का दावा भी करेंगे और हमारे 80,000 पीआरडी के जवान सड़क पर भी आएंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन मिल जाता है तो अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना जो है रोना रोएंगे, अपनी व्यथा बताएंगे और ये साजिश बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने साजिश रचा है और हमारा लोगों का शोषण कैसे करते हैं। मैं तो अब यही कहूँगा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो भी हमको युवा कल्याण से अलग करके हमको आईपीएस अधिकारी दे दिया जाए। अब हम युवा कल्याण में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष रामनरेश यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से षड्यंत्र के तहत प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा इनके लिए षड्यंत्र रचा गया, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन वहीं पर जो प्रांतीय रक्षक दल है उस विभाग का भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि आखिर किस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पीआरडी जवान और इनका एसोसिएशन मानहानि का दावा उन अधिकारियों पर करेगा। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।